हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग एक डिस्कशन रखेंगे एग्जाम एनालिसिस नबार्ड ग्रेड ए फेज़ 2 एग्ज़ाम। हम लोग जैसे मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारा डाटा है। पेपर 1 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, पेपर 2 ARD ESI, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, उसके अलावा क्या पेपर लेंथी था, इंग्लिश ऐसे राइटिंग में कौन से टॉपिक्स थे, लेटर राइटिंग में कौन से टॉपिक्स थे, प्रेसी राइटिंग में कौन से टॉपिक थे, उसके अलावा पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चंस आए वो किस टॉपिक्स पे थे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन किस टॉपिक्स पे थे। ये बेसिक्स हमारे यहाँ पर डिस्कशन रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स हम अपने पेपर 1 की। तो जैसे आपको पता है, पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट था ऐसे राइटिंग। ठीक है, अगर हम ऐसे राइटिंग की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स, 40 मार्क्स। टॉपिक थे climate change and its impact on the economy, on the humanity. सेकेंड टॉपिक की अगर बात करें तो सेकेंड टॉपिक था यहाँ पर यूथ के बारे में कि वाई यूथ लीव एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ आफ्टर एजुकेशन। तो ऐसा क्यों है कि एजुकेशन के बाद जो भी चीज़ एग्रीकल्चर से जुड़ी उससे यूथ दूर भागना चाहता है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन, इसमें रोडवेज रेलवेज की बात की गई, उसमें मतलब बात की जानी थी उसमें क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे किसान रेल जैसे इनिशिएटिव्स, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको बात करनी थी। ठीक है, फिर एक टॉपिक था, अगर हम बात करें ऐसे राइटिंग में एक टॉपिक था मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो कौन कौन से टॉपिक्स थे, क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट्स। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो था यूथ एंड वाई यूथ लीव एग्रीकल्चर आफ्टर एजुकेशन। उसके बाद हम बात करें तो था एग्री ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एग्री ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में ऐसे राइटिंग। ठीक है, 300 वर्ड्स, 40 मार्क्स। बात करें अगर हम लेटर राइटिंग की, तो लेटर राइटिंग के टॉपिक्स क्या थे। टॉपिक था कि डैमेज फर्नीचर आपने रिसीव किया और आपको उसकी कंप्लेन करनी है, एक कंग्रेचुलेशन लेटर आपको लिखना है, जो लोकल एरिया वार्ड है उसको एक लेटर लिखना है। तो ये टॉपिक्स थे जो आपको लेटर राइटिंग में लिखने थे। और जो प्रेसी राइटिंग था उसमें क्या था, उसमें यहाँ पर बात की गई थी इसमें बात की गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। ठीक है, उस पर यहाँ पर टॉपिक्स आए थे। अगर हम बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में, ठीक है, तो पेपर 2 ARD ESI, इसमें डिस्क्रिप्टिव में सबसे ज़्यादा थी स्कीम्स। जो सबसे मतलब 15 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें स्कीम्स के बारे में बात की गई थी। ठीक है, उसके अलावा PM मतदाता संपदा योजना, उसके अलावा PM आवास योजना, नमस्ते स्कीम, PM किसान संपन्न योजना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल फॉरेस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे इम्पैक्ट। ठीक है, इनाम। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव में, जैसे नमस्ते स्कीम ऑब्जेक्टिव में आई थी। उसके अलावा मनरेगा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, आई होप जो बेसिक्स यहाँ पर जो चीज़ें थी मैंने आपको आई होप बता दी। तो जो पेपर 2 था उसमें आपके पास 90 मिनट्स में कुछ आपको जो वर्ड्स लिखने थे वो 2000 से भी ज़्यादा थे। ठीक है, मतलब जिन लोगों को पेपर 1 में वर्ड ज़्यादा लगे तो पेपर 2 उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि पेपर 1 के जो वर्ड्स थे वो तो आपको कितने मैक्सिमम 90 मिनट्स में 600 के आसपास लिखने थे। यहाँ पर आपको 2000 से भी ज़्यादा वर्ड्स लिखने थे। तो कह सकते हैं पेपर 2 बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों को फील हुआ होगा कि अच्छे से नहीं लिख पाए और पॉइंट से उसको लिखना चाहिए था। ये बिल्कुल सबके साथ ऐसा बिल्कुल हुआ होगा। ठीक है, और कुछ अगर रह गया तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ। पेपर 1 ऐसे लेटर। ठीक है, हाँ, जो पेपर 1 में वैसे राइटिंग थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात की गई थी, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बाद जो उसकी बैटरी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है उसके बारे में बात की गई थी। ये रह गया था। ठीक है, पेपर 2 में स्कीम्स वगैरह मैंने आपको बता दी, ग्लोबलाइजेशन बता दिया, मतदाता संपदा योजना बता दी, स्वाइन ब्रीडिंग था, इनाम था, आवास योजना, नमस्ते स्कीम, किसान संपदा योजना। ठीक है, आशा वर्कर्स, बिल्कुल एक चीज़ रह गई थी, आशा वर्कर्स, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स, MG नरेगा, PM आवास। बिल्कुल ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप एक बेसिक सा मतलब एक आपको स्ट्रक्चर मिल गया होगा, समझ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स थे। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपने काफ़ी प्रिपरेशन करी होगी। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि काफ़ी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे, कि पता था हमको ये सब टॉपिक्स हैं, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे, इन पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आई होप इसके साथ आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा कि कैसा आज का एग्जाम रहा।
थोड़ा सा लेंदी एग्ज़ाम था और टॉपिक्स काफ़ी अच्छे टॉपिक्स थे, ऐसा नहीं आप कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। टॉपिक्स काफ़ी अच्छे थे, स्कीम्स वगैरह जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह इनिशिएटिव्स हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।